हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी रीजनिंग का नए संस्करण की बुक है। और इस बुक में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का इसमें आपका दिया गया, यानी कंप्लीट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, जितने भी एग्जाम आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं इसमें आपके रेलवे संबंधी प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हालांकि हमने इस वाले बुक से एनोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कंप्लीट करवाया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कैलेंडर और क्लॉक से जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का बारी बारी से करके लेकर आएंगे। तो इसमें टाइप करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको टाइप फर्स्ट सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद टाइप सेकंड, जितने भी टाइप में और उस टाइप में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उन सभी को बारी बारी से करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको आज की इस वीडियो में कैलेंडर और क्लॉक का क्वेश्चन होगा। तो कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं ज़्यादा, उसमें आपको जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कि ट्रिक से ही लग जाते हैं, तो ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को लगाना है उनके लिए आपको ट्रिक को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं। तो इनका जो दिन होते हैं, जैसे जनवरी में क्या आप जनवरी कितने दिन का होता है 31 का, फरवरी 28 या 29 का होता है, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी कितना होगा 29 का होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सभी 12 महीने के दिन लिख लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्रिक से भी हमने आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, आप उसको ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपका, सी अप जून 9 30 के और बाकी सब 31 के। इसका मतलब क्या हुआ कि सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर ये क्या होते हैं 30 के होते हैं, और बाकी सब जो होंगे वो आपके क्या होंगे 31 के होंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि फरवरी क्या होता है 28 या 29 का होगा। अगर मानकर चलिए कोई ईयर आपका क्या लीप ईयर है तो उसमें फरवरी कितनी होगी 29 को होगी। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितनी की होगी 28 की होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आपका क्या है, हमने यहाँ पर महीने का कोड लिया है। ठीक है, तो महीने का कोड देखिए हमने क्या लिया देखिए 144, 025, 036 और 146। ठीक है, तो इसको हमने तीन तीन संख्याओं में विभक्त किया है। तो देखिए कैसे आपको याद करना है। देखिए 144 तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, मार्च का कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 144 का यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है देखिए 025, तो 025 को आपको कैसे लेकर चलना है। तो देखिए अप्रैल का 0 हुआ, मई का आपका 2 हुआ और जून का आपका कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, तो 144 और 025 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है 036, तो 036 देखिए जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का कितना 6। ठीक है, ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखिए आपका लास्ट बचा 146, तो 146 देखिए अक्टूबर का 1 हुआ, नवंबर का 4 हुआ और दिसंबर कितना हुआ 6 हुआ। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आपके 12 महीने, 12 महीनों का आपका कोड आपका ये हुआ। आपको याद क्या करना है 144, 025, 036 और 146। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब कोई ईयर आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, तो उसमें आपके क्या होंगे जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। जैसे जनवरी का 1 होगा तो 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 1 घट जाता है। ठीक है, फरवरी का इसमें देखिए 4 है तो फरवरी में 1 घट जाएगा, यानी इसका कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी है कि अगर हमारे पास लीप ईयर होगा तो उस समय केवल व केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी महीनों के लिए जो कोड होता है वही आपका रहेगा। अब देखिए इसमें आते हैं तो शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड भी आपको याद करना है। तो देखिए कैसे आपको इसमें हमने ट्रिक बनाया है। तो देखिए 1500 से हमने शुरुआत किया है और हमने जो एंड किया है आपका 2500 पर। ठीक है, तो देखिए जो आपके शताब्दी कोड होते हैं केवल 3 संख्याओं से बनते हैं, 0, 2 और आपका 4 और 6, कुल मिलाकर 4, मतलब 4 संख्याओं से बनते हैं। तो शताब्दी कोड कितने बन जाएंगे 4 संख्याओं से, कौन कौन से 0, 2, 4 और 6 से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको आपको याद करने का ट्रिक कैसे आप समझेंगे। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, ये जो 1900 है और ये जो 2000 है, ठीक है, तो इनको 1900 और 2000 को आधार मान लीजिए। 1900 का कोड जो होगा 0 होगा और 2000 का कोड क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको मतलब जब ऊपर जाएंगे तो इसका क्रम क्या होगा बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ पर देखिए 1900 का 0 है, जैसे 1800 हो गया तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1700 पे 4 होगा
और 1600 पे 6 होगा, फिर इंड हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। इधर जब आएंगे तो इसका क्रम घटता चला जाएगा। जैसे 2000 का 6 हुआ, ठीक है, तब जब 2100 का करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2200 के लिए 2 हो जाएगा, 2300 के लिए 0 हो जाएगा। रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये घटते क्रम में जा रहे हैं। तो 4 2 0। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, 0 के बाद आपका अगला जो आएगा वो आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 होगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो कोड होते हैं वो जो शताब्दी कोड बनेंगे केवल 4 संख्याओं 0 2 4 6 से बनेंगे, ठीक है, केवल 4 संख्याओं शताब्दी कोड बनेंगे। तो यहाँ पर 2100 का 4 हुआ, 2200 का 2 हुआ, 2300 का 0 हुआ, फिर 2400 का भी 6 होगा, 2500 का भी 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इससे नीचे आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोड जो होता है वो आपका 0 2 4 6 से ही बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए दिन का कोड है। तो यहाँ पर देखिए दिन का कोड शुरुआत क्या है, शनिवार। तो शनिवार का क्या होगा, 0। तो रविवार का 1 हो जाएगा, और लास्ट में जो शुक्रवार का क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पर देखिए दिन का कोड हो गया, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, महीने का कोड हमने बताया, ठीक है, शताब्दी कोड और दिन का कोड हमने बता दिया। तो अब आते हैं, ये तो हमने बेसिक चीज़ें बता दिया। अब इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखिए क्या दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैलेंडर और क्लॉक का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, आपको प्ले हो गया होगा, आप उसको देखिए। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी से स्क्रीन पे दिख जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो वही क्वेश्चन हमारे पास मोबाइल में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया, तो इसमें दिया है कि 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर के 20 दिनों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो पहले आपका क्या दिया है, 21 जुलाई 2003 ये दिया है। उसके बाद और इसमें दिया है और 10 मार्च 2004 क्या दिया, 10 मार्च 2004, ठीक है। ये देखिए ये दिया है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दोनों तिथियों को छोड़ करके, कोष्टक में दिया नहीं, दोनों तिथियों को छोड़ के, यानी 21 वाला छोड़ना है, 10 वाला छोड़ना है, दोनों तिथियों को छोड़ करके इनके 20 दिनों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब आते हैं जुलाई में। तो जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 31। तो 31 में हमको कितना पता है, 21 पता है। तो 21 में से 21 घटाएंगे, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। तो ये देखिए 10, मतलब जुलाई में हमारे पास कुल कितने दिन बचे, तो जुलाई में जो दिन बचे वो आपका 10, ठीक है। हमको कहाँ तक लेकर जाना है, 10 वाला छोड़ देना है, 9 मार्च तक जाना है, ठीक है। तो जुलाई हुआ, 9 मार्च 2004 तक जाना है। तो जुलाई हुआ, जुलाई में दिनों की संख्या बचा 10, 31 होते हैं तो 21 पहले पता है, तो 10 हमारे पास बचा। अब अगस्त में आते हैं, तो देखिए अगस्त में दिनों की संख्या कितनी है, देखिए 31 है। फिर सितंबर में 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर में 31 हो जाएगा, नवंबर में आपका 30 होगा, नवंबर में कितना 30, और दिसंबर में आपको 31। तो अब देखिए हमारे पास ये तो 31 दिसंबर 2003 तक ये कंप्लीट हुआ। अब हमको 2004 में चलना है। तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी है, 21। तो हमारे पास जनवरी में दिनों की संख्या कितनी, 31 है, तो 31 आपको लिखना है। और अब आते हैं फरवरी में। तो फरवरी ये ईयर जो है आपका 2004 क्या लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी कितनी होगी, 29 की। तो फरवरी 29 का हो जाएगा। कहाँ तक चलना, 10 वाला छोड़ देना, 9 तक चलना है। अब मार्च में आपको केवल 9 तक चलना है। कहाँ तक, 9 तक। अब इसी को आपको ऐड कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बीच के दिनों की संख्या आ जाएगी, बीच के दिनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर 18, 2 20 और 20 2 22। तो 22 का 2 हो गया, 2 कैरी हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 20 और 21, और 21 2 कितना हो जाएगा 23। तो हमारे पास ये देखिए 232 हुआ है। तो बीच के दिनों की संख्या कितनी होगी, 232 होगी। अब आपको विकल्प में मिलान कर लेना है कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास
कौन सा विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन प्ले हो गया होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि यदि आज 23/2/2012 के दिन बुधवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें दिया क्या है, पहले जो चीज़ें दिया है वो आपको लिखना है कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, कह रहा है कि आज कह रहा है, यानी इसमें दिया है कि 23/2/2012 ये आपका डेट दिया है। और इस दिन के लिए, इस दिन में क्या कर रहा है कि इस दिन क्या है, गुरुवार है। इस दिन क्या है, गुरुवार। ठीक है, तो अब इसमें कहा है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले जो ये 91 किया है ना, 91 में हम ऑड डे देख लेते हैं कि कितने दिन का ऑड डे होगा। जो भी ऑड डे होगा, विषम दिन होगा, उसमें इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कट करेंगे 13×7=91, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है, तो ऑड डे हमारे पास यानी 0 है। तो गुरुवार में हम कितना 0 ऐड करेंगे तो वापस से आपका क्या होगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, यानी 23/2/2012 को गुरुवार है, तो 91 दिन बाद भी, यहाँ से 91 दिन बाद भी क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, गुरुवार होगा, क्योंकि ऑड डे हमारे पास कितना हो रहा है, 0। ठीक है, यानी जो विषम दिनों की संख्या 0, तो 0 ऐड करेंगे तो वापस से आपका गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आपका डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, सारे क्वेश्चन आपको प्ले होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो देखिए 3 वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार है, 15 मार्च 2015 को क्या दिया है, सोमवार दिया है। ठीक है, कह रहा सोमवार है, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। क्या बताना है, 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई मार्च में आपको 15 पता है, तो मार्च में कुल दिनों की संख्या कितनी है, 31। 31 में आपको 15 पता हो गया, 31 में 15 यानी 11 में से 5 घटा देंगे तो आपका कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्च में हमारे पास कुल दिन बचे वो आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। मार्च में कुल दिन हमारे पास बचे 16। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में आ जाइए, तो अप्रैल में हमारे पास, ठीक है, ये देखिए पूरा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, मार्च, अप्रैल, उसके बाद आपका मई, तो मई में देखिए आपका कितना, 31। उसके बाद आपको जून में चले जाना इसी तरीके से, आपका 30। और जुलाई में कहाँ तक आपको जाना है, 10 तक, तो जुलाई में आपको 10 तक जाना, 10 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, कितने ऑड डे हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से, और इसमें भी 7 से, और इसमें भी 7 से, तो इसमें भाग लगाएं, 7 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। इसमें रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, और इसमें रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर कुल कितने बच रहे हैं, देखिए आप सीधा सीधा जोड़ कर भी 7 से भाग लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमने सरल कर लिया, तो देखिए 2 + 2 + 3 + 2 + 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 7। तो कितना हुआ ये, 2 दूना 4, 3 7, 2 9, 3 12, 12/7 कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा, 5। अब ये 5 और डे बच रहे हैं, तो सोमवार में कितना है, आपको 5 और जोड़ देना है, 5 डे और जोड़ लेना। सोमवार में 5 दिन और जोड़ेंगे तो सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो यानी हमारे पास 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, शनिवार आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिए। तो आपका विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है
रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इसमें दिया है कि मान लीजिए कि यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च 2000, देखिए इसमें दिया है 4 मार्च 2018 को कौन सा दिन दे रहा है, बुधवार। कौन सा दिन दिया है, बुधवार। तो आपको बताना है तो 2019 में 7 मार्च के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यानी आपको 7 मार्च 2019 का बताना है कि ये कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर आप जैसे हमने लगाया पिछला वाला क्वेश्चन वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन इसको आप ट्रिक से लगा देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए 4 मार्च 2018 को हमारे पास बुधवार है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4 मार्च लिखें, 4 मार्च 2018 को हमारे पास क्या है, ये बुधवार है। ठीक है, तो 4 मार्च 2019 को क्या होगा, 4 मार्च 2019 में कितना दिन हमारे पास ऑड डे हो रहा है, यानी +1। ठीक है, अगर इसमें से कोई लीप ईयर होता तो 2 एक और ऐड कर देते हैं, लेकिन हमारे पास ये दोनों क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुधवार में एक हम और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो बृहस्पतिवार यानी हमारे पास कहाँ, 4 मार्च 2019 का हमको पता हो गया कि 4 मार्च 2019 को क्या है, बृहस्पतिवार है। तो आपसे पूछा क्या है, 7 मार्च, यानी आपको बृहस्पतिवार में 3 दिन और ऐड करेंगे तो 7 मार्च पता चल जाएगा। 7 मार्च 2019 कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में 3 दिन और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 3 7 तभी तो होगा। ठीक है, 3 दिन आपको और ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार हुआ, शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रविवार। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा ये देख लेना है। तो इसमें आपका सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको रब करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे पहले हो जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके समझ लेंगे कि क्या आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसमें दिया यदि आज मंगलवार है, कह रहा है कि आज यानी यदि आज क्या है, मंगलवार है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि 64वां दिन, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। आज से 64वां दिन, तो 64वें दिन में पहले हम देख लेते हैं ऑड डे कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो 7 यानी रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी 1 ऑड डे हो रहा है। तो आज से 64वां दिन यानी कौन सा, मंगलवार में आपको एक दिन और ऐड कर लेना है, तो आपका कौन सा होगा, बुधवार। ठीक है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा बार होगा, बुधवार होगा। ठीक है, क्योंकि एक इसमें ऑड डे हो रहा है, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि इसमें देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार है। ठीक है, यदि इसमें दिया है 31 दिसंबर 2015 को क्या है, गुरुवार है। ठीक है, 31 दिसंबर 2015 को क्या है, गुरुवार है। तो आपको बताना है, तो 1 जुलाई 2020 का कौन सा दिन है, ये आपको बताने हैं। कितना, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 31 दिसंबर 2015 है, तो हम पहले वर्ष में देख लेते हैं कुल कितने ऑड डे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 31 दिसंबर आपका क्या है, 31 दिसंबर 2015 से अब कहाँ तक लेकर चलेंगे, 31 दिसंबर
2016 हो गया, 31 दिसंबर 2017 हो गया, 31 दिसंबर 2018 हो गया, 31 दिसंबर और 2000 ये आपका 19 हो गया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 2019 तक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका 2020 चालू हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई तक आपको जाना है। तो पहले हम वर्ष में देख लेते हैं कितना ऑड डे हो रहा है। तो 2015 से 16 में आएंगे, यानी +1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी आपका +1 और यहाँ पर भी +1, कुल कितने हुए? 1 1 2 3 4, 4 ये आपका हुआ। लेकिन अब इसमें ये भी देख लेंगे कि इसमें क्या कोई ईयर लीप ईयर है, तो आप देखेंगे 2016 लीप ईयर है, तो एक और ऐड होगा, तो यानी 5 ऑड डे हो गया, यानी 5 क्या हो गया? ये आपके विषम दिन हो गए इसमें वर्ष में, 5 विषम दिन वर्ष में हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमने 31 दिसंबर 2019 तक देख लिया। अब आपको क्या करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और कहाँ तक जाना है? 1 जुलाई तक। कहाँ तक? 1 जुलाई तक आपको जाना है, क्योंकि 1 जुलाई तक पूछा ही है। तो अब हम 2020 में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि 2020 क्या है? ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो फरवरी इसमें जो होगी 29 की होगी, ये जनवरी 31 है। ठीक है, मार्च आपका कितने का होगा? 31 का, और ये 30 का, ये आपका 31 और ये 30 का हो जाएगा, और ये आपका जुलाई, 1 जुलाई तक हमको जाना है, तो एक यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, यानी ऑड डे कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें ऑड डे निकाला वैसे इसमें भी ऑड डे निकाल लेते हैं। तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 2, ये 1। तो 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 2 14, 1 15। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 15, यानी 15 विषम दिन इसमें हो गए। 15 विषम दिन इसमें हो गए, और इसमें कितने थे? 5 थे, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। कुल विषम दिन हमारे पास कितने हो गए? 20 विषम दिन हो गए। ठीक है, 20 विषम दिन हो गए। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि हमारे पास विषम दिन कुल कितने हुए? कहाँ तक? 1 जुलाई तक हमारे पास जो विषम दिन हो गए वो आपका कितना है? 20 विषम दिन हो गए। तो अब आपको निकालना क्या है इसमें? 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन है? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि 20 में से हमारे पास जो ऑड डे हो रहे थे कुल कितने थे? 15 विषम दिन थे, तो इसमें से ये एक वाला हटा देना है, तो इसको रब कर लेते हैं। चलिए ये वाला रब करते हैं। तो क्योंकि हमको 1 जुलाई लेकर चलना है, तो हम क्या करेंगे? 20 में से आपको 14 घटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 जुलाई सहित लेना है, तो 15 में से 1 घटाएंगे यानी 14, तो हमारे पास कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा? यानी गुरुवार में 6 डे और जोड़ देना है। ठीक है, तो गुरुवार में 6 दिन और जोड़ेंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी क्या हो जाएगा? इसमें आपका बुधवार करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आप देख लीजिए इसमें। तो आपका जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि 1 जुलाई को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दिन आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका बुधवार आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा क्या है, तो इसमें आपका दिया है कि यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। इसमें दिया है कि यदि 1 अगस्त 2016 को क्या दिया है? सोमवार दिया है। ठीक है, 1 अगस्त 2016 को सोमवार दिया है, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अब हमारे पास ये पीछे आएंगे, तो 2016 है, तो इसमें क्या होगा? 2015, 2014 और 2013। ठीक है, तो 16 से 15 मई पीछे यानी -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास
इसमें आएंगे 15 14 -1, इसमें आएंगे तो -1 और इसमें आएंगे हमारे पास -1। लेकिन एक चीज़ आपको ये देख लेना है कि 2016 आपका क्या है, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 -2 यहाँ पर -4 हो जाएगा, लेकिन एक और ऐड आपको करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2016 क्या है आपका लीप ईयर है। क्योंकि जब लीप ईयर होता है तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें आपका जो विषम दिन की संख्या होती है वो आपकी 1 होती है, ठीक है। तो आपको -4 है, लेकिन -1 आपको कर लेना, तो ये आपका -5, ये आपका क्या हुआ, इतने दिन विषम दिन हो गए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको बताना है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। तो सोमवार में 5 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोमवार में 5 दिन घटा देना है। 5 दिन घटाना है तो आपका कौन सा वार होगा, देखिए सोमवार में 5 दिन घटाएंगे तो हमारे पास रिवर्स जाएंगे तो रविवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा शुक्रवार, उसके बाद आपका बृहस्पतिवार, उसके बाद बुधवार, ठीक है। तो यानी हमारे पास कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। चलिए 8 क्वेश्चन, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ठीक है। तो 7 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, तो इसमें दिया है, कह रहा है कि यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था तो 2014 में क्रिसमस दिन किस दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को, ठीक है। तो 15 अगस्त इसमें दिया, 15 अगस्त 2011 को क्या था, सोमवार था। ये आपका क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि इस दिन सोमवार था, तो 2014 में क्रिसमस दिन होगा, तो यानी क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन था, दिया क्या है 15 अगस्त 2011। तो पहले हम 15 अगस्त 2011 ये हुआ, 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2013 और 15 अगस्त 2014 तक लेकर चलते हैं। तो देखिए +1 और हमारे पास +1। अब हमारे पास ये देखिए 2012 क्या था, लीप ईयर है, तो इसमें एक और ऐड करेंगे, तो 1 1 1 यानी 3, और 3 + 1 करेंगे कितना होगा, 4। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, सोमवार में कितना ऐड कर देंगे, 4 दिन और ऐड कर देंगे, 4 डेज और ऐड करेंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2014 को हमारे पास आ गया कि हमारे पास क्या है, ये शुक्रवार है। अब आपको निकालना क्या है, 25 दिसंबर का निकालना, 25 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ से सरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगस्त हुआ, अगस्त में 15 तक हमको पता है, ठीक है, 15 तक हमको पता, तो अगस्त में कुल दिनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो देखिए हमारे पास यानी 31 दिनों की संख्या होती है। तो 31 में कितना पता है, आप देखिए 31 में हमको 15 पता है, तो बचा कितना, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 16 दिन, यानी ये आपका अगस्त में 16 बचा, ठीक है। उसके बाद सितंबर में आपका 30 बचेगा, अक्टूबर में कितना है, 31 बचेगा, और कहाँ तक जाना है, 25 दिसंबर तक। नवंबर में आपका 30, और ये 25 दिसंबर तक जाना है, 25 दिसंबर, ये आपको 25 यहाँ पर लिख देना, क्योंकि हमको 25 दिसंबर तक ही पूछा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे, इनका रिमाइंडर कितना हो रहा है, तो देखिए इसमें 2 रिमाइंडर होगा, इसमें 2 रिमाइंडर, इसमें आपका कितना रिमाइंडर होगा, 3 रिमाइंडर होगा इसमें, और इसमें 3, इसमें आपका 2 रिमाइंडर, और इसमें क्या होगा 7 त्रिक 21, और यहाँ पर 21 और 4 25, यानी रिमाइंडर क्या होगा इसमें आपका 4 होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। अब इनमें
इनको जोड़ लीजिए कि हमारे पास कितने हो रहे हैं, कुल रिमाइंडर कितने हो रहे हैं। तो 2 2 4 3 7 2 9 और 9 4 13, तो 13 ये हुए। 13 में हम फिर से 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 25 दिसंबर 2014 को पूछा है, तो 15 अगस्त 2014 को शुक्रवार है, तो 25 दिसंबर 2014 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार में आपको 6 दिन और ऐड कर लेना है। ठीक है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो कौन सा वार होगा, ये देखिए आपका आ गया बृहस्पतिवार होगा। कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। कह रहा है कि मई 2016 में कौन सी तारीखों को बुधवार था। क्या आपको पूछा है, मई 2016 में कौन सी तारीख यानी बुधवार था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें कि इसमें हम मान लेते हैं कि माना 1 मई 2016 का दिन हमको निकालना है। 1 मई 2016 का कौन सा दिन था, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो जब ये निकाल लेंगे उसके बाद उसी अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कौन से आपका दिन क्या होगा, वो आपका बुधवार होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए करना क्या है कि इसको हम कैसे लगाएंगे कि 1 मई 2016 का कौन सा दिन था, ये आपको कैसे लगाना। देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, मई, इसका 1 मई दिया तो 1 मई का कोड क्या होगा, हमने मंथ कोड पहले बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है, जो मई का कोड है वो कितना है, बताया था हमने 144 025 036 146 से निकालते हैं। तो मई का कोड कितना है, 2, तो ये 2 लिख लेना है। 2000 का हमने कोड बताया, शताब्दी का कोड हमारे पास कितना था, 6 है 2000 का, क्योंकि हमने बताया था कि 1900 का क्या होता है 0 और 2000 का क्या होता है 6, तो 2000 का 6 हुआ। प्लस 16 ऐड करेंगे। अब 16 में हम कितने से भाग लगाएंगे, 4 से। इसमें ये चेक करेंगे कितने लीप ईयर हो रहा है, तो 16 में 4 चौक के 16, 4 लीप ईयर हो रहा है। और बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 1 3 6 3 9 4 13 और 13 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 और 16 जोड़ दिए, 6 3 9 और यानी 29 तो इसको कट करेंगे, 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना हुआ, 1 हो रहा है। तो रिमाइंडर 1, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यानी एक किसका होता है, तो हमने आपको इसका भी कोड बताया था, दिन का कोड बताया था। दिन का कोड हमने क्या बताया था कि जो शनिवार होगा वो आपका 0 होता है और शुक्रवार आपका क्या होता है, 6 होता है। तो रविवार क्या हो जाएगा, रविवार यानी 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मई 2016 को 1 मई 2016 को कौन सा दिन है, 2016 को रविवार है, रविवार। अब आपसे पूछा क्या है कि मई 2016 में कौन सी तारीखों का बुधवार था, तो रविवार 1 मई को पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में हम कितना जोड़ देंगे, 1 + 3 जोड़ेंगे। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3, यानी आपका 4 मई 2016 को क्या है, बुधवार है। क्या है ये, बुधवार है। अब आपको 4 में 7 जोड़ देना है, 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 8 7 15 25, तो ऐसे आपके हो जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, देखिए 4 11 18 25, यानी आपका सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। कोई भी पूछे कि 25 दिसंबर 2014 कौन सा दिन था, तो पहले 25 लिखेंगे, दिसंबर का कोड लिखेंगे। ठीक है, फिर 2000 का कोड लिखेंगे, उसके बाद आपका 25
जो दिया 25 लिख करके उसमें हम भाग लगाएंगे 4 से। जैसे हमने 16 लिख कर 4 से भाग लगाया तो इसमें लीप ईयर पता चल गया, उसमें भी भाग लगाएंगे। ठीक, उसके बाद कुल का बटे 7 कर देंगे, रिमाइंडर पता चल जाएगा। रिमाइंडर जो आएगा उसमें हम ये मिलान करेंगे कि इसमें दिन के कोड में अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा तो शनिवार होगा, 1 आएगा तो रविवार होगा, 2 आएगा तो सोमवार होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके सामने 10 वाला क्वेश्चन प्ले कर। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए लग गया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा है। तो 10 वाला क्वेश्चन दिया है कि 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे ये आपको बताना है। कितने ऑड डे हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए 94 वर्ष में कितने विषम दिन हो रहे हैं, इसको पता करने के लिए आपको 94 वर्ष में कितने लीप ईयर हो रहे हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हो रहे हैं ये आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, 94 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 ये आपका हुआ, और 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 तो ये हमारे पास कट गया 2, ठीक है। यानी लीप ईयर कितने हो गए 23, और ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे 94 में से 23 को हटा देंगे, 4 में 3 जाए 1 और 9 में से 2 जाए 1, 71, ठीक है। लीप ईयर 23 हुए, ऑर्डिनरी ईयर कितने हुए 71 हुए। तो अब आपसे पूछा है कि 94 वर्ष में कुल विषम दिन, 94 वर्ष में कुल विषम दिन, तो कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ पर कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे। तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पर 23 ये आपका क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, प्लस ऑर्डिनरी ईयर में ऑर्डिनरी ईयर में जो विषम दिनों की संख्या होती है 1 होती है, तो इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, 23 दूना 46 और प्लस 71, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 और 7 4 11 117। अब 117 में आपको क्या कर देना है 7 से भाग लगा देना, तो आपको विषम दिन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वही आपका विषम दिन होता है। तो 7 1 के 7, 7 4 11 47, यहाँ पर होगा 7 6 42 और यहाँ पर क्या होगा 5। यानी जो विषम दिन हो वो आपके कितने 94 वर्ष में कुल कितने विषम दिन है 5 विषम दिन होंगे। कितना 5 विषम दिन, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें दिया है, कह रहा है कि मई 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आया था। मई 2001 में किन तारीखों, इसमें दिया जो विकल्प किन किन तारीखों का बुधवार था, किन किन तारीखों का बुधवार था, बुधवार था, ये आपको बताना है। किन किन तारीख को आपको क्या था बुधवार था, मतलब कौन कौन से दिन पर क्या था ये बुधवार था, तारीखों पर बुधवार था। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना 1 मई 2001 को कौन सा दिन है ये पूछा है, कौन सा दिन है ये पूछा है। ठीक है, तो इसका 1 मई का कोड कितना होता है 2, 2000 का कोड 6, इसका 1 हो जाएगा बटे 7 करेंगे, कितना होगा 6 1 7 2 9 1 10, 10 बटे 7, रिमाइंडर कितना हुआ हमारे पास 3। ठीक है, तो रिमाइंडर 3 हुआ। तो तीसरा दिन क्या होता है मंगलवार, तो 1 मई 2001 को पता चल गया कि कौन सा वार है, मंगलवार है। ठीक है, तो अब आपको बुधवार से मतलब है। ठीक है, 1 मई 2001 को पता मंगलवार, तो बुधवार कब होगा, तो मंगलवार, यानी आपका कितना हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर आपका कितना हुआ 3, तो ये आपको पता चल गया कि 1 मई 2001 को मंगलवार है। तो अब आपको बताना है बुधवार, तो बुधवार तो आपका 1 2 का हो रहा है, तो इसमें देख लेते हैं क्या 2 वाला विकल्प है। ठीक है, 2 वाला है, तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका बुधवार आएगा, तो यानी 1 आपका 2 तारीख को बुधवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा 2 में 7 और जोड़ देंगे तो 9 तारीख को, 9 में 7 और जोड़ेंगे
तो 9 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 में 7 और जोड़ेंगे, 7 6 13 यानी 23। तो कुल मिला करके 23 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट विकल्प हो जाएंगे। ठीक है भाई, जब 1 मई 2001 को मंगलवार है तो 2 मई 2001 को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, तो ये बुधवार 2 तारीख होगा, फिर 9 तारीख, फिर 16, फिर 30, फिर 23, फिर उसके बाद क्या होगा 30 को होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ने आपसे पूछा क्या है, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, पी का मान ज्ञात कीजिए। वर्ष 2016 में कह रहा है कि 52 सप्ताह प्लस पी दिन थे, तो आपको बताना है कि पी का मान क्या होगा। तो आपको पहले ये देख लेना 2016 क्या है, ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 डे होते हैं। ये आपका क्या होता है लीप ईयर में। ठीक है, तो 366 में आपको 7 से भाग लगाएंगे, तो ये आपका क्या होगा 52 सप्ताह, यानी जो भागफल होगा 52 होगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, 2 डेज। ठीक है, तो पी का मान इसमें किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो पी बराबर कितना होगा 2। ठीक है, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा, पी बराबर 2, यानी ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे आपका क्या दिया है, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं मेरे भाई। सामान्य वर्ष अगर होगा तो कितने, उसमें दिनों की संख्या 365 डे होंगे। ठीक है, तो 365 में आपको क्या लगाना है, 365 में सामान्य दिन आपको क्या करना है, इसमें भाग लगा देना है। ठीक है, तो आपको 7 से भाग लगाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35। ठीक है, 6 में से 5 1 कैंसिल, और 7 दूना 14। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, यानी 52 सप्ताह, ये तो 52 सप्ताह पूर्ण दिन, और हमारे पास 1 ये आपका क्या हो जाएगा ऑड डे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑड डे हो जाएंगे, यानी सामान्य वर्ष में जो 8 डे की संख्या होती है वो आपकी 1 होती है, और अगर लीप ईयर पूछेगा तो उसमें 2 होती हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। 12 ये हुआ। ठीक है, ये 14 वाला था। ठीक है, ये 14 था। 13 वाला जो आपका था, 13 वाला यहाँ ऊपर है। कह रहा है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो ये आपका 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या कितनी होती, 366 डे। इसमें 7 से भाग लगाएंगे, तो हमने जिसे भाग लगाया था तो 52 सप्ताह और 2 ये आपका विषम दिन। तो लीप ईयर विषम दिन संख्या 2। ठीक है, चलिए अब ये आपका 14 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया है। तो 15 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा, तो कैसे लगाएंगे। देखिए आपको हमने बताया कि यहाँ पर 1 मार्च का कोड, देखिए मार्च का कोड आपको याद रखना पड़ेगा 4। ठीक है, 2000 का कोड कितना होता है 6, तो आपको 6 लिखना। 20 यहाँ पर लिख देंगे, 4 पंचे 20। ये आपका क्या हुआ, जो हमने यहाँ 5 कैसे आया 20 लिख करके, उसमें हमने ये चेक कर लिया कि इसमें लीप ईयर कुल कितने हो रहे हैं। तो 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर, बटे में कितना कर देंगे 7। तो 4 1 5 6 5 11, और 11 और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 और 5 16, और 16 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 36। 36 बटे 7, 7 पच्चे 35, यानी रिमाइंडर हमारे पास 1। तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, रिमाइंडर 1। तो 1 किसका होता है रविवार, तो ये आपका रविवार हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यानी डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 हो गया। 16 वाला देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 1 सितंबर 2020 का पूछा है। ठीक है,
1 सितंबर 2020 का कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछा है कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सितंबर का कोड देखिए आपका क्या दिया है, 6 है, ठीक है, और 2000 का 6 और 20 का 20 लिखेंगे, 4 पंचे 20 और बटे आपका कितना होगा 7। इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7, 6 13 और 13 और 5 जोड़ेंगे 18 और 18 और 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 38। 38 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 पच्चे 35, 3 38, तो यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा 3। तो 3 को कौन सा दिन होता है, मंगलवार। तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा वार होगा, मंगलवार आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका, देखेंगे मंगलवार कौन सा विकल्प है, तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 16, अब देखिए 17 क्या दिया है, तो रब करते हैं इसको। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 17 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपका क्या दिया है, तो कह रहा 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। 15 फरवरी 2018 को क्या था, गुरुवार था। तो आपको बताना है 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 15 फरवरी 2018 और ये हमारे पास क्या है 18 अप्रैल 2019 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 15 फरवरी 2018 को पता है तो हम कहाँ पर जाते हैं, 15 फरवरी 2019 तक चले जाते हैं। तो 18 1 19, इसमें कोई भी आपका लीप ईयर नहीं है, ना तो लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें केवल एक आगे बढ़ेंगे। तो 2018 को पता हो गया कि हमारे पास ये क्या है, गुरुवार। तो गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो हमको ये पता चल जाएगी कि 15 फरवरी 2019 को गुरुवार में भी यानी बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, शुक्रवार। ये हमारे पास शुक्रवार पता चल गया कि 15 फरवरी 2019 को क्या है, शुक्रवार है। तो आपको निकालना क्या है, 18 अप्रैल 2019 का कौन सा दिन है, ये आपको निकालना है। तो अब आपको देखिए फरवरी का हमको पता है 15 तक पता है, कहाँ तक पता है 15 तक, तो 15 इसको लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2019 है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो फरवरी इसमें कितनी होगी 28, तो 28 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास 8 में से 5 घटाएंगे तो यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 13। तो फरवरी में हमको कितना हमारे पास दिनों की संख्या हुआ 13 हो गया, ठीक है, फरवरी। उसके बाद मार्च, तो मार्च में तो आपका पूरा आ जाएगा यानी 31, मार्च में आपका पूरा 31। और अप्रैल में आपको कहाँ तक जाना है, 18 अप्रैल तक जाना है। अप्रैल में कहाँ तक, 18 अप्रैल तक जाना है। तो देखिए इसमें रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा 6 हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर कितना होगा 3 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 6 + 3 + 4 बटे कितना होगा 7, 6 3 9 4 13, 13 बटे 7 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पता है 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2019 को क्या होगा, शुक्रवार में आपको 6 दिन, ये ऑल डे हो रहे हैं तो 6 दिन आपको और ऐड कर लेना है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें विकल्प का मिलान करना है आपको। तो कौन सा क्वेश्चन था, 17वां। तो 17 वाले क्वेश्चन में देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार इसमें, यानी गुरुवार दिया तो गुरुवार, यानी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, वी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है, तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। एजाज का जो जन्म है वो कब हुआ, एजाज का जन्म 5 जनवरी
2015 को हुआ, ठीक है। जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जो जन्म हुआ, फैज का जन्म एजाज के जन्म से 563 दिनों बाद हुआ। 553 क्या दिया, 553 दिनों के बाद हुआ, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। तो पहले आप इसमें आ जाइए 5 जनवरी 2015। तो 2015 ये आपका क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें जो दिनों की संख्या 365, तो 365 में 5 आपको पहले से पता है, तो हमारे पास कितना होगा 360। ये कहाँ तक हो गए, 31 दिसंबर 2015 तक हो गए, ठीक है। 31 दिसंबर 2015 तक जो दिनों की संख्या हो गई वो 360 हो गई, ठीक है, क्योंकि 5 हमको पहले ही पता था। अब आपको क्या करना है कि फैज का जन्म जो है एजाज के जन्म से 553 दिनों बाद हुआ। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो दिया है 553 में से हम 360 घटा देते हैं, तो कितना ये पता चल जाए कि हमारे पास कितने शेष दिन बच रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए 3 बचा, 15 में से 6, तो 9 6 15 यानी 9, और यहाँ पर 4 में 3 1, 193 दिन। ये 193 दिन शेष बचे। अब हमारे पास 31 दिसंबर से आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो जनवरी का कुल कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अब ये हमारे पास 2016 में लेकर चल रहे हैं। किसमें, 2016 में, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। आगे भी बढ़ा देते हैं। पहले अब जोड़ेंगे कि 193 दिन कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो जनवरी का हमारे पास 2016 यानी 31, फरवरी का 29 हो जाएगा, मार्च का हमारे पास कितना हो जाएगा 31, ठीक है, और अप्रैल का 30, इसका 31, तो जून का 30, और जुलाई का हमारे पास कितना हो जाएगा 31। तो पहले अब ऐड कर लेते हैं, पहले यहाँ तक ऐड करते हैं। तो 31 29 ये जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, तो 9 1 10 हुआ, और 10 1 11, 11 1 12, तो 12 का कितना हुआ 2, ठीक है। 12 का 2 हमने, और 1 कैरी हुआ, तो यहाँ पर 3 2 5 3 8 3 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 3 17, तो यानी 17 1 18, यानी हमारे पास कितना होगा 182 में। 182 में क्या जोड़ दें कि 93 हो जाए। तो हमारे पास 11 की कमी खल रही है, तो यहाँ पर 11 तक लेकर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये कह देंगे कि जो 11 जुलाई 2016 है, इसी दिन आपका क्या हुआ, फैज का जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11 जुलाई, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ तक हमने चला है 11 जुलाई तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक ऐड करेंगे तो इसमें कुल दिन कितने आ जाएंगे, 193 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फैज का जो जन्म है वो 11 जुलाई 2016 को हुआ था, 11 जुलाई 2016 को। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हुआ, आपने नोट डाउन किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि आरजू का जो जन्म है वो कब हुआ, आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। आरजू का जन्म कब हुआ, 25 जनवरी 2015 को, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ। जबकि आस्था का जन्म क्या हुआ, आस्था का जो जन्म है, यहाँ पर लिखते हैं आस्था का जन्म इसके जन्म से 554 दिन बाद हुआ, ठीक है। तो कह रहा कि आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जनवरी 2015 है, तो जनवरी 2015 ये आपका क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष है। तो इसमें कुल दिनों की संख्या 365 में आपको कितना पता है, 25 तक पता है। 365 में से 25 हटा देते हैं तो ये 0 हुआ, 6 में से 2 4, यानी अब हमारे पास कितना 340 दिन। 340 दिन ये कहाँ तक है, 31 दिसंबर 2015 तक ये आपका है,
ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 तक कुल दिनों की संख्या 340, क्योंकि 25 तो हमको पहले ही पता था। ठीक है। तो अब यहाँ पर 554, तो 554 में से पहले 340 हटा देते, कितना दिन शेष बच रहा है, तो उतना दिन हम आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 हुआ, 1 हुआ, और ये हमारे पास 5 3 2 यानी 214, कितना हुआ 214 दिन ये शेष बच रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको जनवरी से शुरुआत करना है, किसमें 2016 में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। मई, जून, जुलाई, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने जनवरी में 2016 में है, तो 2016 में जनवरी, 31 फरवरी 29 का, ये आपका 31, ये 30, ये 31, ये 30, और ये आपका 31। ठीक है। चलिए पहले अब यहाँ तक ऐड कर लेते हैं कि यहाँ तक कितना हो रहा है। ठीक है। तो हमने ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 1 10, 1 11, 1 12, और 12 1 13 का 3। ठीक हुआ। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 3 20, और 20 1 21, 213 यहाँ तक हुआ। कहाँ तक 213? आपका जुलाई तक हुआ। तो हमको क्या ज़रूरत है, एक की और ज़रूरत है, तो हम अगस्त में एक दिन और चले जाएंगे। अगस्त में कितना दिन जाना, अगस्त में एक दिन आपको और चले जाना है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि 1 अगस्त 2016 को किसका जन्म हुआ था, आस्था का जन्म हुआ था, आस्था का जन्म हुआ था। ठीक है। क्यों? क्योंकि 213 में एक जोड़ेंगे 214 दिन आ जाएगा। तो 214 दिन कहाँ पर हुआ, 1 जुलाई पर हुआ, तो 1 अगस्त पर हुआ, तो 1 अगस्त 2016 को आस्था का जन्म हुआ था। ठीक है। तो आपका राइट विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा, आप इसमें देखिए, तो इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं 20 नंबर। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसको देखिए क्या दिया, आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। इसमें आपसे पूछा है, कह रहा है कि 15 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। तो क्या करना है, यहाँ पर 15 हो गया, मार्च का कोड आपको देख लेना है 4 है, 2000 का कोड 6, 20 यहाँ पर लिख करके 4 पंचे 20, 5 आपका लीप ईयर और बटे 7 कर देंगे। तो 15 4 19, 19 और 5 9 5 14, यानी हमारे पास 24, 24 6 कितना होगा 30, और 20 50, 50 बट्टे 7, 7 6 42, 7 7 49, यानी रिमाइंडर आपका 1 हो रहा है। तो 15 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, रविवार। ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्योंकि रिमाइंडर 1 है, तो रविवार यानी जो दिनों की संख्या 1 किसकी होती है, रविवार की। तो ये हम कह देंगे कि हमारे पास यहाँ पर रविवार लिख लेते हैं। तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, रविवार। ठीक है। चलिए अब आपका 21वां कह रहा है कि 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को का सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर 17 हुआ, अगस्त का कोड आप देख लीजिए, वहाँ पर कोड आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस 1900 का 0 कोड होता है, प्लस 47। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसमें लीप ईयर कितने हो रहे थे, 7 42, और 42 और 5 यानी 6 आपका लीप ईयर हो जाएंगे, 6 वर्ष। ठीक है। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। अब इसमें इसको ऐड करेंगे, 17 और 3 20, और 20 6 26, 26 और प्लस 47 ऐड करिए, कितना हो रहा है। ठीक है। तो 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 1 7, 7 6 13 हुआ, 4 2 6 1 7, 73 बट्टे 7। इसमें रिमाइंडर कितना होगा 3। तो रिमाइंडर जब 3 हो रहा है, तो यानी 17 अगस्त 1947 सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं।
तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आप उसको देखिए, क्या दिया है इसमें, कौन सा है ये क्वेश्चन आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहीं हमने गलती कर लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 17 ये हुआ। अगस्त का हमारे पास कितना हुआ, 3 कोड हुआ, और 1900 का 0 हुआ, 47 का 47 लिखेंगे, उसके बाद 6 सच्छक, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर जो भाग लगाएंगे 47 में 4 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 47 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 1 के 4 कट गया, 7 बचा, और यहाँ पर 4 1 के 4 यानी हमारे पास 11 होगा। ये क्या होगा, 11 होगा। तो 17 3 20 और 20 और यहाँ पर लिखते हैं 20 प्लस यहाँ पर 7 1 8 हुआ और 4 1 5 58, 20 और 58/7 कर लेंगे। 20 58 जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 20 और 58, तो यानी 78/7 कितना हो जाएगा 78/7। अब इसको कैंसिल कर लेना है, तो 78/7 में रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम 78 में 7 से भाग लगा देते हैं, तो 7 1 के 7 ये हुआ, कट गया, 7 1 के 7 यानी 1, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर 17 अगस्त 1947 रिमाइंडर 1 यानी दिन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी जो दिन होगा रविवार होगा। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपका रविवार होगा। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका यहाँ देखिए रविवार किस पे है, डी पे, तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 21 हो गया। अब इसके बाद आते हैं आपका जो 22वां क्वेश्चन, 22 23 है, उसको आगे लगाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 को क्या था, सोमवार था, सोमवार था ये 1 जनवरी 2018 को। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2010 तक आपको आना है। तो देखिए 1 जनवरी 2017 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, ठीक है ये। तो 1 जनवरी 2010, ठीक है, यही बताना आपको कौन सा दिन होगा। तो देखिए 18 में यानी पीछे आ रहे हैं तो -1, फिर इसमें -1, फिर ये -1, फिर ये -1, फिर इसमें -1, फिर ये -1, फिर इसमें -1। तो देखिए हमारे पास ये तो आपका रहा, जब हमने कुछ इसमें ये नहीं देखा है, केवल पीछे हमने चला है। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 18 17 में आया -1, फिर इसमें आएंगे -1, फिर इसमें से इसमें आएंगे -1, फिर इसमें से इसमें आएंगे -1, फिर 2014 से 13 में आएंगे -1, 13 से 12 -1, 12 से 11 में -1, और आपका 11 से 10 में -1, यानी कुल मिलाकर -8 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये देख लेना है कि जैसे देखिए हमने 2016 से चला, 2017 से 2016 में आए, तो ये तो आपका लीप ईयर है, तो इसमें एक और डे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर में 2 और डे होते हैं। तो एक तो आपका हमने कही दिया, एक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2012 में आ जाइए, तो 2012 भी लीप ईयर है, तो ये भी एक बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, सोमवार में आपको कितना पीछे चले जाना है, 10 दिन पीछे चले जाना है। तो सोमवार में हमको कितना 10 दिन घटाना है। तो देखिए सोमवार में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 7 डे घटा देंगे, 7 डे और -3 डे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सोमवार में जब 7 डे घटाएंगे तो हमारे पास वापस से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, फिर 3 डे और घटा दीजिए, ठीक है। तो सोमवार में 3 और घटाएंगे तो आपका क्या होगा, रविवार हो जाएगा, फिर आपका शनिवार, उसके बाद शुक्रवार। तो यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा,
ठीक है, यही आपसे पूछा था। तो ये 22 तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं 23 वाला। तो 23वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा है। तो अब यहाँ पर दिया है कि 15 नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 23। तो इसमें दिया 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 15 नवंबर 2018 को क्या है आपका, गुरुवार। ठीक है, ये आपका दिया गुरुवार। आपको बताना है कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 15 नवंबर क्या है, 2018 है, फिर आपका ये आपका 2019 होगा, 2020 होगा और 2021 होगा। ठीक है, तो 18 यानी आपका यानी +1, फिर इसमें आएंगे +1 और इसमें आएंगे +1। ठीक है, तो ये आपका 1 1 2 3। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो लीप ईयर क्या हो रहा है, 2020। तो हम क्या करेंगे कि आपका गुरुवार में कितना और ऐड करेंगे, यानी एक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर 2020 है। तो 1 1 2 3 एक और ऐड करेंगे यानी 4 डे और ऐड करेंगे। तो गुरुवार आपका, आगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, सोमवार होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो 23 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया है। 24 दिया कह रहा है 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 02 अक्टूबर का कोड आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2000 का 6, 10 यहाँ पर लिखेंगे, 4 दूना 8 यानी 2 लीप ईयर होंगे। और बटे में आपको कितना 7 कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 1 3 6 3 9 2 11 11 और 10 जोड़ेंगे 21/7, 7 3 21, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, क्योंकि शनिवार का कोड क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपका होगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपका 25 वाला क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, कह रहा है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा दिन होगा, देखिए आपको क्या करना, 29 मार्च का कोड आप देखना 4 है, 2000 का कितना होगा 6 और 20, उसके बाद 4 पंचे 20 बटे कितना होगा 7। ये देखिए तो 9 4 13, 33 और 6 39, 39 और 5 कितना होगा 44 और 20 कितना हो जाएगा 64 और बटे 7। तो यहाँ पर 7 9 63, रिमाइंडर कितना होगा 1। तो 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रविवार। तो रविवार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रविवार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, रविवार कौन सा है, ए वाला। तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कहा सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन क्या तारीख हो सकती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, पहले चेक कर लेते हैं कि 1 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन है, ये आपको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2017 कौन सा दिन है। तो देखिए 1 दिसंबर का कोड 6 और 2000 का 6 और 17, यहाँ पर कितना होगा 4 चौके 4 लीप ईयर और बटे कितना होगा 7 6 6 12 1 13 4 17 17 और 17 जोड़ देंगे तो कितना होगा 34। ठीक है, 34/7
कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 6। तो मेरे भाई 1 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? 6 किसका कोड होता है? शुक्रवार का। तो शुक्रवार का कोड ये होगा, ठीक है। तो आपको बुधवार से मतलब है, तो यहाँ पर हम शुक्रवार में कितना और ऐड कर दें, शुक्रवार में कितना और ऐड कर दें कि हमारे पास क्या हो जाए कि ये आपका बुधवार हो जाए, ठीक है। तो शुक्रवार तो ये है ही है, ठीक है, शुक्रवार हो गया, ठीक है। फिर शनिवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। यानी हमारे पास ये कह सकते हैं कि इसमें हम 5 और ऐड करेंगे, 5 डे और ऐड करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 6 दिसंबर को ये बुधवार पड़ रहा है। 6 दिसंबर को बुधवार पड़ा, 6 दिसंबर को क्या पड़ा? बुधवार। तो क्या 6 दिसंबर इसमें दिया है? चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए 6 दिसंबर नहीं दिया है, तो 6 दिसंबर नहीं प्लस 7 और ऐड कर देते हैं, 7 6 13, 13 दिसंबर को इसका जन्मदिन हुआ होगा, ठीक है। 13 दिसंबर 2000 आपका कितना 17 को, तो 13 दिसंबर 2017 के दिन आपका बुधवार है, तो 13 को होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट विकल्प हो जाएगा? आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 कंप्लीट हुआ, आते हैं आपका 27 की तरफ। तो रब करते हैं 27 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। सत्ताईस देखिए क्या दिया है, कह रहा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? 5 फरवरी किसका? 2018 का दिया है, क्या दिया है? सोमवार दिया है। तो आपसे पूछा है 5 फरवरी 2009 का पूछा है, तो मेरे भाई आपको पीछे आना पड़ेगा। तो 2000 कितना होगा? 17, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कहाँ पर आना पड़ेगा? 2000 ऊपर लिखते हैं, 2010, 2009, ठीक है। कहाँ तक पूछा था आपका? देखिए 27 में 5 फरवरी 2009 तक पूछा था, 5 फरवरी 2009, 5 फरवरी 2009 यहाँ तक हुआ। देखिए अब यहाँ पर 18 1, तो हमारे पास ये क्या होगा? -1, फिर ये -1, फिर ये -1, फिर ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। अब इसमें जब आएंगे तो ये भी -1 और इसमें से इसमें आएंगे -1। अब ये तो आप देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस ये हो गए। अब इसमें ये चेक कर लेते हैं कि कौन लीप ईयर है, ठीक है। जैसे इसमें लीप ईयर आप देखिए, ये आपका लीप ईयर हो गया और ये आपका लीप ईयर हो गया। तो हमारे पास तो ये 9 हुए, 9 2 11, 9 2 11, यानी आपका -11 लेस करना पड़ेगा। सोमवार में 11, सोमवार में 7 और माइनस कितना 4 कर लेते हैं। सोमवार में 7 घटाएंगे, फिर सोमवार हो जाएगा, फिर सोमवार में 4 घटा देते हैं, 4 डेज आगे पीछे कर लेते हैं। तो सोमवार, रविवार और हमारे पास शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा और उसके बाद बृहस्पतिवार, इसके बाद बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 फरवरी 2009 को आपको क्या हो जाएगा? बुधवार। तो कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट है? तो आपको ये चेक कर लेना है कौन सा है, 27। तो हमने कितना घटाया है एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हुआ और 2 आपका लीप ईयर, 9 2 11। तो सोमवार में हमने 7 घटाया, सोमवार में 4 डेज केवल घटाना है। तो देखिए सोमवार हुआ, उसके बाद रविवार हुआ, उसके बाद आपका शनिवार, उसके बाद शुक्रवार, ठीक है, उसके बाद बृहस्पतिवार होगा, फिर उसके बाद बुधवार होगा ना। तो ये आपका देखिए बृहस्पतिवार होगा। कौन सा? बृहस्पतिवार, ठीक है। ये 5 फरवरी 2009 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो 27 कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें आगे आपका क्या है? 27 कंप्लीट हुआ। 28 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 29 नवंबर क्या दिया, 2018 को गुरुवार है, तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा। 29 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 18 से हमने कहाँ चला है, 21 की 29 नवंबर 2000 कितने का पूछा, 21 का, तो 21 लिखना पड़ेगा। 18, ये देखिए 19, ये देखिए आपका 20 और ये आपका 21, तो 18 1 यानी +1, ये +1 और ये +1। तो देखिए इसमें आपका, तो ये देखिए लीप ईयर हुआ ये, तो 1 1 2 3 1 4 यानी 4 आपको और आगे बढ़ लेना है, गुरुवार +4 डे, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो एक तो हमने कर लिया है, एक और बढ़ेगा, तो यानी 4 डेज आगे बढ़ेंगे। तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार बोलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो 29 नवंबर 2021 को क्या होगा, सोमवार होगा, तो सोमवार आपका ये हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही है इसमें देखिए, आपका कौन सा 28 का सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका आगे जो है 29 प्ले करवाते हैं। तो चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा है। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार है, क्या दिया है, यदि 21 जनवरी 2017 को दिया है इसमें शनिवार, ठीक है, ये आपका दिया शनिवार, तो आपको बताना है 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि 21 जनवरी 2017 से आपको 21 जनवरी 2011 तक मतलब रिवर्स पीछे हो जाना है। तो यहाँ पर 11 6 कितना होगा, 17 + 6 हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको 2012 और 16 लीप ईयर है, तो 2 और बढ़ जाएंगे, 6 + 2 यानी 8/7, रिमाइंडर कितना होगा 1। ठीक है, तो 21 जनवरी 2017 को शनिवार है, तब अगर हम 21 जनवरी 2011 का डेट निकालें तो हम क्या करेंगे, शनिवार में से 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो ये शुक्रवार हुआ, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर जनवरी में 31 में से 21 क्योंकि घटा देंगे, क्योंकि 21 तक हमको पता है, तो 10 यानी जनवरी का कितना बचा हमारे पास, जो शेष दिन 10 बचे। इसको रब करते हैं। अब हमको यहाँ पर जनवरी में 10 दिन हुआ, फरवरी तो 28 का हो जाएगा, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून आपका 30 और जुलाई 31 और अगस्त आपका 31। ठीक है, ये आपका हुआ। अब इनमें हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, कितने शेष दिन, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 3, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19, तो 19/7 कर लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा, 7 दूना 14, तो 14 और 5 यानी रिमाइंडर 5। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 21 जनवरी 2011 को शुक्रवार है, तब 31 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार में हमको 5 दिन और जोड़ देना, 5 डे और जोड़ देना है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कौन सा वार होगा, बुधवार। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 30 वाला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। 30 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तो रब कर दें। 30 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे टच है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। तीस इसमें दिया है, कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हमने आपको बताया 31 प्लस मार्च का कोड देख लिए, मंथ का कोड कितना है 4 है, 2000 का 6, 20 यहाँ पर 4 पंचे 20, लीप ईयर 5 होगा बटे में 7। अब यहाँ पर 31 4 कितना हुआ 35, 35 और 6 5 11 41, 41 और 20 कितना हो जाएगा आपका 61, 61 और 5 61 और 5 कितना होगा 66 बटे 7, 7 नंबर 63, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। तो कौन सा वार होगा, यानी तीसरा दिन कौन सा होता है मंगलवार, तो ये मंगलवार आपका करेक्ट हो जाएगा। आप विकल्प देख लीजिए कौन सा वार होगा, तो मंगलवार आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 का आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। 30 कंप्लीट हुआ। 31 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो इसमें दिया है कि यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, इसका मैंने 15 फरवरी 2018 गुरुवार दिया है, तो आपसे पूछा है 18 अप्रैल 2019 का कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। तो पहले आपको करना क्या है, 15 फरवरी 2018 से डायरेक्ट आपको 15 फरवरी 2019 चले आना है। तो 18 एक 19, अगर ये गुरुवार है तो गुरुवार में +1 और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा शुक्रवार। तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास 15 फरवरी 2019 को क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार हमने पता कर लिया है। अब आपको क्या बताना, 18 अप्रैल 2019 बताना। तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो फरवरी में यानी 28 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 3 और 2 में से 1 13, तो हमारे पास फरवरी में जो शेष दिन है, फरवरी में शेष दिन कितना बचा देखिए 13 बचा, फरवरी में शेष दिन 13 बचा। और मार्च में हमारे पास कितना बचा, तो मार्च में 31 है। ठीक है, और यहाँ तक हमको 18 अप्रैल तक चलना, अप्रैल में कितना तक चलना है 18 अप्रैल तक। तो देखिए फरवरी में रिमाइंडर कितना होगा 7 6 13, रिमाइंडर कितना होगा 3 और रिमाइंडर कितना होगा 4, 6 3 9 4 13, तो 13/7 कर लेते हैं, तो 13/7 करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 6। तो अब यहाँ पर देखिए हम शुक्रवार में +6 और ऐड कर देंगे, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो इसके दिन क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो क्या होगा बृहस्पतिवार, तो ये आपको ऐड कर देना है बृहस्पतिवार, ये आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा आप देखिए, यानी इसमें आपका गुरुवार यानी बृहस्पतिवार डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके बाद 32 33 आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पे, तो 32 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 18 अक्टूबर 2003 को क्या दिया शनिवार। ठीक है, तो आपको बताना है 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 3 2 5 +2, लेकिन आपका 2004 इसमें है जो कि लीप ईयर है, तो +2 +1 यानी 3 ऑड डे हो गए, 3 क्या हो गए विषम दिन। ठीक है, तो 18 अक्टूबर 2005 को क्या होगा, यानी शनिवार में 3 और जोड़ देंगे, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो यानी 18 अक्टूबर 2005 को क्या होंगे, क्या कौन सा दिन होगा मंगलवार होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 32 में, तो आपका करेक्ट हो जाएगा मंगलवार, डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 33 की तरफ। 33 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 33 रब करते हैं।
तो देखिए कह रहा है कि इरफान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इमरान का जन्म कब हुआ। देखिए 33 में दिया है इमरान का जन्म कब हुआ, 9 जनवरी 2015 को, ठीक है। जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ, 549 दिन बाद, यानी इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ, ठीक है। तो इसमें पूछा इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ, तो 594 को अगर 549 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा 365, और प्लस इसमें कितना जोड़ दें, 549 में 365 हटा दें, 9 में से 5 जाए 4, 14 में से 6 जाए 8 4 14, 4 में 184, तो हमारे पास ये क्या हुआ 365 प्लस 184 डे ये हुआ। तो हम क्या करेंगे 9 जनवरी यानी इरफान का जन्म आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इरफान का जन्म यानी 9 जनवरी 2015 प्लस 365 प्लस 184 डे, ठीक है। ये तो 9 जनवरी 2365 इसमें मिलाएंगे तो सीधा 9 जनवरी 2016 हो जाएगा। अब 184 डे और आगे चलना है, तो कैसे लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए कि जनवरी में हमको 9 दिन पता है, तो क्या करना है आपको, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं, क्या करना है आपको कि 2016 है तो ये हमारे पास क्या है, ये लीप ईयर है, तो 31 में से 9 पहले घटा दीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 31 में से 30 8 घटा देंगे तो हमारे पास 22, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी जनवरी का 22 हो गया, फरवरी का 29 हो गया, ठीक है। हमको कुल कितना 184 डे लाना है, ठीक है। तो जनवरी का 22, फरवरी का 29, अब इसी प्रकार से मार्च लेकर चले जाना, मार्च में 31 आ जाएगा, अप्रैल में 30 हो जाएगा, मई में 31 हो जाएगा, जून में 30 हो जाएगा, जुलाई में 31 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 184 डे हमको लेकर चलना ही है, ठीक है। तो इसी को जोड़ लेते हैं, देखिए 9 2 11 हुआ, 11 1 12 और 1 13, 13 का कितना हुआ 3, ठीक है। 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 16 1 17, 173, यहाँ पर जून तक हमारे पास 173 हो गया। तो अब हमको 173 में कितना जोड़ दें कि 184 हो जाए, तो 11 और ऐड करना है, तो यहाँ पर 11 तक चले जाएंगे। तो हम ये कह देंगे कि इरफान का जन्म जो हुआ वो आपका कहाँ, मतलब इरफान का जन्म कब हुआ, 11 जुलाई 2016 को हुआ, 11 जुलाई 2016 को हुआ। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, आपका कंप्लीट करवाते हैं। बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है कि 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन ये आपको बताना है, ठीक है। तो 25 का ये हुआ, मई का कोड देख लीजिए आपका कितना है 2 है, 1600 का 66 प्लस कितना हो जाएगा 4 से भाग लगाएंगे, 66 में कितना लीप ईयर हो, 4 1 के 4 2 और 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्के 24 यानी 2 कट गया यानी 16। अब यहाँ पर बटे में 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 2 27, 27 और 6 कितना होगा 33, और 33 और प्लस हमारे पास 6 6 12, 6 1 7 1 8, 82 बटे 7, 33 और 82, 3 2 5 8 3 11, 115 बटे 7, इसको कट करेंगे 7 से भाग लगाएंगे 115 में 7 से, 7 1 के 7, 4 11
और यहाँ पर 7×6 = 42। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना हुआ 3। तो 25 मई 1666 को तीसरा यानी मंगलवार, कौन सा दिन था, मंगलवार। 25 मई 1666 को सप्ताह कौन सा दिन था, मंगलवार। तो कौन सा राइट विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ये वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 35 आते हैं, जो टाइप फर्स्ट का लास्ट आपका इसमें लास्ट हाफ है इसमें, क्योंकि 35 दूना 70 को मिलाकर 70 क्वेश्चन है। तो 35 तक एक वीडियो में करवाते हैं, 35 तक बाद में करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो 35 देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि आज सोमवार है, दिया है यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 63/7, 7×9 = 63 यानी रिमाइंडर 0, ठीक है। तो 63 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि सोमवार में 0 ऐड करेंगे तो वापस से सोमवार ही होगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया है। इसके बाद जो वीडियो होगा 35 से आगे करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को कहीं पर समाप्त करते हैं।